everyone, welcome back to my channel. Today we are going to discuss the electricity chapter of class 10th, and we are going to start the chapter from the topic resistance. The back topic I am not going to discuss now. So let's start, begin. So what is resistance? Resistance is the property of a conductor to resist the flow of current or flow of charges. ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं हम। तो रेजिस्टेंस क्या होता है कि एक वायर के अंदर से जो करंट जा रहा है उस करंट को रोकने की कोशिश करना। इट इज द प्रॉपर्टी, क्या है ये? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर। कंडक्टर लिख सकते हैं आप, वायर लिख सकते हैं। टू resist the flow of current, to resist the flow of current is resistance। ठीक है, अब हमें पता है कि हमने सब चीज़ों के एसआई यूनिट्स को पढ़ा है। लेट मी शो यू। ये देखो, यहाँ पर हमने लिखा हुआ है कि एसआई यूनिट एसआई इट इज क्यूलम ऑफ चार्ज, आई की करंट की एम्पियर होती है, टाइम की सेकंड होती है। सो अब हम जो है हम इसका भी पढ़ेंगे कि what is the SI unit. So SI unit of resistance, I will use R, is what? It is ohm. ओम, OHM, क्योंकि हमने इसको ड्राइव किया है कहाँ से? ओम्स लॉ में से, तो इसीलिए इसका नाम भी ओम है। और ये जर्मन साइमन ओम एक जर्मन फिजिस्ट है, फिजिस्ट, उनके नाम पर रखा हुआ है ओम। जस्ट यू हैव टू रिमेंबर ओम। तो क्या है कि ऐसा यूनिट हमने पढ़ लिया, व्हाट इज रेजिस्टेंस हमने पढ़ लिया। फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास जो आता है दैट इज फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस। तो मैंने आपको यहाँ बताया, ये बताया नहीं है मैंने, मैं आपको आगे बताती हूँ। सो व्हाट वी हैड डिस्कस्ड येट नाउ, मैंने बताया कि ओम्स लॉ जो होता है ना, ओम्स लॉ, इसके अंदर हमने पढ़ा कि potential difference is directly proportional to current flowing, and potential difference is when the temperature is constant। और टेम्परेचर का कांस्टेंट होना ज़रूरी क्यों होता है? हमें पता है कि जो रेजिस्टेंस होता है किसी भी वायर का, किसी भी कंडक्टर का, कुछ भी, जो किसी भी चीज़ का रेजिस्टेंस होता है जो, दैट इज व्हाट, इट इज़ द प्रॉपर्टी टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट। एंड अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये प्रॉपर्टी इंक्रीज हो जाएगी। मीन्स अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा दोगे तो ये इंक्रीज हो जाएगी। तो मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर रखने का मतलब ही ये है कि जो रेजिस्टेंस है वो सेम रहे थ्रू आउट, जो हमारा करंट फ्लो हो रहा है उसमें सेम रहनी चाहिए। तो दैट्स वाई दे आर टेकिंग कांस्टेंट टेम्परेचर। मतलब हमारे पास जो लॉ आया है, फिर जो फॉर्मूला आया है ड्राइव करके, वो आता है ये, इट इज V is equal to RI, इट इज द ओम्स लॉ फॉर्मूला। बट इससे हम रेजिस्टेंस का डिराइव कर सकते हैं, R is equal to V over I, इट इज रेजिस्टेंस फॉर्मूला। ये ओम्स लॉ का फॉर्मूला है, ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है। दोनों फॉर्मूलाज हमने डिराइव कर लिए कि फॉर्मूले से। इससे करंट का भी फॉर्मूला बन सकता है, तो कोई भी फॉर्मूला आप बना सकते हो। और पहले हम कितने फॉर्मूलाज पढ़ चुके हैं? हम 2 फॉर्मूलाज पढ़ चुके हैं पहले। पहला तो है I is equal to Q over T, that is current flowing through the conductor is the charge flowing through the conductor in per unit time, and second is W or V is equal to W or Q, and it is work done to carry 1 coulomb of charge from one point to another is voltage or potential difference। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा है। अब आता है कि 1 ओम क्या होगा, कब हम कह सकते हैं कि 1 ओम जो है वो रेजिस्टेंस है। तो 1 वोल्ट करंट जाएगा, 1 वोल्ट जो है वो उसकी वोल्टेज होगी, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और 1 एम्पियर जो है वो करंट जाएगा। तो बोला गया है कि द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर इज 1 वोल्ट and the current flowing through that conductor is 1 ampere, then it is to be said that 1 ohm resistance is there। ठीक है, ये बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है।
तो उसके बाद हमारे पास आता है आई। मैंने आपको बोला कि हम इससे आई का फॉर्मूला भी जो है वो ला सकते हैं, मतलब वी कैन डिराइव द फॉर्मूला ऑफ करंट ऑल्सो। तो आई का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, आई इज इक्वल टू वी ओवर आर। इट इज द थर्ड फॉर्मूला विच इज फॉर करंट। फिर हम क्या कर रहे हैं कि करंट जो है, अब हमें पता है कि करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है V के, हमने ओम्स लॉ में भी पढ़ा, बट इट इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। इट इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस बट इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। अगर वोल्टेज बढ़ रही है तो करंट भी बढ़ेगा। वोल्टेज क्यों यूज होती है, करंट को बढ़ाने के लिए यूज होती है, कि अगर बैक सप्लाई से करंट कम आ रहा है तो हमने वोल्टेज लगा रखी है जिससे करंट जो है वो बढ़कर ही आएगा। तो हमारी डिवाइस जो होती है ना, एप्लियंसेस, होम एप्लियंसेस, उनको हार्म नहीं होता। फिर हम कह रहे हैं कि रेजिस्टेंस के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मींस अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो हमारा करंट जो है वो कम होगा, अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो करंट कम होगा।